भाई बहन को स्नेह की डोर में बांधने वाला रक्षा बंधन का त्योहार। इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगाकर उसे रक्षा सूत्र बांधती है। वो रक्षा सूत्र जो उस बहन के भाई की आने वाली हर विपदा और संकट से रक्षा करता है। बदले में भाई अपनी बहन को सदैव उसकी सुरक्षा करने का वचन देता है। मगर हर बार इस त्योहार के दौरान आप एक शब्द सुनते होंगे, भद्रा काल। आखिर क्या है ये भद्रा काल? क्यों भद्रा के समय में शुभ कार्य निषेध हैं? भद्रा में राखी बांधने से क्या होता है? आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको ऐसे तमाम सवाल के जवाब देंगे और आपको भद्रा काल के बारे में सब कुछ बताएंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं क्या है सूर्यपुत्री भद्रा की कहानी। इस रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं इस सवाल से कि कौन है भद्रा। पौराणिक कथा के अनुसार भद्रा भगवान सूर्य और उनकी पत्नी देवी छाया की कन्या है, यानी कि भगवान शनि की बहन। मान्यता के अनुसार दैत्यों को मारने के लिए भद्रा गदर्भ मुख यानी गधे के मुख, लंबी पूंछ व 3 पैर युक्त उत्पन्न हुई थी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भद्रा का स्वभाव कठोर माना गया है। जन्म लेते ही भद्रा यज्ञों में विघ्न बाधा पहुंचाने लगी और मंगल कार्यों में उपद्रव करने लगी तथा सारे जगत को पीड़ा देने लगी। उसके स्वभाव को देखकर भद्रा के पिता सूर्यदेव को बेहद चिंता होती थी, जिसके परिणाम स्वरूप भद्रा के स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए सूर्यदेव ने भगवान ब्रह्मा से सहायता मांगी। ब्रह्मा जी ने तब भद्रा से कहा, भद्रे, मैं आज से तुम्हें काल गणना में एक प्रमुख स्थान देता हूँ। ब्रह्मा जी ने भद्रा को पंचांग में विशेष स्थान प्रदान किया और कहा, जो व्यक्ति तुम्हारे समय में गृह प्रवेश तथा अन्य मांगलिक कार्य करे, तुम उसी में विघ्न डालो। जो तुम्हारा आदर न करे, उनका कार्य बिगाड़ो। भगवान ब्रह्मा ने आदेश दिया कि ब्रह्म मुहूर्त में होने वाले किसी भी कार्य में तुम किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करोगी। इस प्रकार उपदेश देकर ब्रह्मा जी अपने लोक चले गए। तब से भद्रा अपने समय में ही देव, दानव, मानव समस्त प्राणियों को कष्ट देती हुई घूमने लगी। भद्रा कौन थी? क्या है भद्रा की कहानी? इस सवाल का जवाब तो हमने आपको दे दिया। अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये कि भद्रकाल में राखी बांधने से क्या होता है? तो बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भद्रकाल के दौरान राखी बांधना बेहद अशुभ होता है। पौराणिक कथा के अनुसार लंकापति रावण को उनकी बहन ने भद्रा काल में ही राखी बांधी थी और उसी साल प्रभु राम के हाथों रावण का वध भी हुआ। जी हाँ, मान्यता है कि जब भद्रा अमंगल करने पर उतर आए तो उसकी कोई सीमा नहीं होती। इसीलिए हमारा आप सभी से ये अनुरोध है कि भद्रा काल के समय अपने भाई को राखी ना बांधें। बता दें कि इस साल यानी साल 2023 में राखी का त्योहार 30 अगस्त को सुबह 10:58 से शुरू हो रहा है, लेकिन 30 अगस्त को सुबह 10:58 से मृत्यु लोक के भद्रा की शुरुआत भी हो रही है, जो रात के 9:01 तक रहेगी। जी हाँ, 30 अगस्त को रात को 9:01 के बाद भद्रा काल खत्म होता है, लेकिन रात में रक्षा सूत्र नहीं बांधना चाहिए, इसीलिए 31 अगस्त को राखी बांधी जा सकती है। इस दिन का शुभ समय 31 अगस्त को सुबह सूर्योदय से लेकर 7:05 तक रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी इस रिपोर्ट के जरिए भद्रकाल से जुड़े हर सवाल का जवाब मिल गया होगा।
आप सभी को राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब दीजिए इजाजत, इस रिपोर्ट में इतना ही। जाते जाते हर बार की तरह कहेंगे, कथा सागर की पूरी टीम सदैव आपके सुखद जीवन की कामना करती है। हमारी इस रिपोर्ट से आज का सवाल, शनिदेव व भद्रा किसके पुत्र पुत्री थे? कमेंट सेक्शन के जरिए कमेंट करके हमें इस सवाल का जवाब जरूर लिखकर भेजिएगा।